शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार। न्यूज 24 पर वक्त हो गया सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। लगता है यूपी में इस बार मुस्लिम आबादी ही तय करने वाली है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम वोटों को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। मायावती ने तो इस बार मुसलमानों को रिझाने के लिए सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। ज्यादा आज बीएसपी ने 100 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिनमें से 36 मुस्लिम है। इसी से अंदाजा लगता है इस बार असली लड़ाई मुस्लिम वोट पर है। उधर मुसलमान वोटों की ये लड़ाई देखकर बीजेपी मुस्कुरा रही है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, 36% सीटें देकर या टिकट देकर मुसलमानों का वोट क्या ले पाएंगी मायावती? और मुस्लिम वोट पर एसपी बीएसपी की लड़ाई में क्या यूपी जीत जाएंगे मोदी? इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा एक बार फिर से सुनाते हैं आपको मुस्लिम वोटों पर इस बार मायावती का ध्यान किस कदर है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में तो अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहां बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव जरूर जीत जाएंगे, बशर्ते यदि मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों को व कांग्रेस पार्टी को भी देकर बांटे ना। समाजवादी पार्टी से मेरे साथ यहां स्टूडियो में पंखुड़ी पाठक आ चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से संबित पात्रा और कांग्रेस से राजीव त्यागी। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर खान, पहला सवाल आप ही से होगा। 100 टिकट आपने अनाउंस किए, जिनमें से 36 मुस्लिम है। 100 में से 36, और टोटल आप कह रहे हैं कि आप 97 मुसलमान उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारने वाले हैं। 87 दलितों से भी ज्यादा इस बार आप मुस्लिम वोट पर जोर दे रहे हैं। इससे हम क्या माने डॉक्टर खान? देखिए, आप अभी 100 सीटों की ही बात पे आप अटक गए हैं। अभी 403 सीटों पर ऐलान होना है और सर्व समाज की पार्टी है ये। अब इसको इस अंदाजे से मत देखिए कि पहली लिस्ट में इतने आ गए हैं। अभी लिस्ट हमारी पूरी आने वाली। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि पश्चिम से शुरू होने वाला और पश्चिम से चुनाव शुरू होने वाला है, और बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले तैयारी करके इस लिस्टों को जारी किया है। डॉक्टर खान, गुमराह मत करिए। डॉक्टर खान, गुमराह मत करिए। मायावती बता चुकी हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 87 टिकट दलितों को दिए जाएंगे, 97 मुसलमानों को दिए जाएंगे। अब आप क्या कह रहे हैं कि टिकट और लिस्ट आएगी तब देखा जाएगा? वो बता चुकी है 97 मुसलमान को टिकट मिलेंगे, 87 दलित को मिलेंगे। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं एक लिस्ट पे मैं कह ही रहा हूं, तो एक लिस्ट पे मत जाइए ना, पूरी लिस्ट पे है। जितना बताया बहन जी उतना सही है। 85 तो दलित तो ऐसा इस बार क्या हो गया कि 2012 से भी ज्यादा, दलितों से भी ज्यादा मुसलमानों को इस बार इतने सारे टिकट क्यों दे रहे हैं आप? क्या वजह है? नहीं, दलितों से ज्यादा देखिए, दलितों का 85 रिजर्व का जो सी है उस पर दलित लड़ते हैं चुनाव। उसके बाद भी 2 हमने ज्यादा दिए हैं। ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में भी हमारा मुसलमानों को और सभी सब जाति बिरादरी के लोगों को वोट दिया हमने। सब समाज पिछले चुनाव से भी इस बार 12 ज्यादा दिए मुसलमानों को आपने। ठाकुर को ये मुस्लिम वोटों पर इतना जोर क्यों है? सीधे सीधे बताइए। हमने सारे लोगों को दिया है भाई। जो कमजोर, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ जोर तो हम देंगे ही देंगे। क्यों नहीं देंगे जोर हम पे? जिनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, उनको सत्ता में भागीदारी देंगे हम। आप सीधे सीधे क्यों नहीं मान लेते कि मुस्लिम वोट आपकी तरफ नहीं आया तो आप नहीं जीत पाएंगे? आप सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेते? मायावती जी तो कह चुकी हैं दलित वोट हमारे पास है, मुसलमान आ जाएगा, मिलके हम लोग जीत जाएंगे। साहब देखिए, इसमें कौन सी नई बात है? इसमें क्या बुराई बात है? बताइए, क्या बुरी बात इसमें है? क्या बुरी बात है इसमें? अच्छा, मुसलमान क्यों आपको इस बार वोट देगा? सिर्फ इसलिए कि आपने दलितों से भी ज्यादा मुस्लिमों को वोट दिया? वोट मिला लीजिए। टिकट दिया है जी नहीं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था थी ही नहीं। रोज गुंडा बदमाश पुलिस थाने में घुस के मार कर रहे थे। 300 से 400 दंगे हो गए। कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं, कहीं नौजवान सुरक्षित नहीं। तो हमको तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छी बात है, विकास
दो चीजें हमको आगे बढ़ाना है, इसलिए हमको मुसलमान, दलित और सर्व समाज का वोट मुझे मिलेगा, ये आपको मैं बता। ठीक है, रुक जाइए, अब रुक जाइए। पंखुड़ी देख रही हैं आप? संबित, राजीव, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। शुरू भी कर रहे हैं, संत समाज सब कह रहे हैं, सबका ध्यान है, लेकिन मुस्लिम पहले आ रहा है इस बार दलित से। देख रही हैं, मुस्लिम, दलित, और उसके बाद कह रहे हैं बाकियों के पास मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर खान शर्मा क्यों रहे हैं कि अगर एक समाज को इतने टिकट दिए हैं, और मायावती जी ने खुल के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि हम आज तक का सबसे ज्यादा टिकट दे रहे हैं, तो ये इन 100 सीट की बात नहीं है, ओवरऑल आज तक का सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम समाज को टिकट दिया जा रहा है तो वो इस बार दिया जा रहा है। और एक और चीज देखने वाली ये है कि किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जातीय कैलकुलेशन के बारे में ही पूरी बात चल रही थी कि अगर हमें दलित भी दे दें, मुसलमान भी दे दें, तो इसका मतलब है कि जो तो आप भी करते हैं जी नहीं, देखिए हर पार्टी का एक वोट बैंक होता है, लेकिन उसके बारे में आप किस तरह से बात करते हैं। डॉक्टर खान, एक मिनट दीजिए, एक मिनट बात करिए ना। हमारी अभी तक कोई चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो या कोई भी स्पीच आपने देखी हो मुख्यमंत्री जी की, कहीं पर भी कोई भी जातीय टिप्पणी आपको नहीं दिखेगी। अगर आपको दिख जाए तो आप मुझे बताइए। हर जगह सिर्फ हम लोगों ने जो विकास किया है हम उस पर बात कर रहे हैं, और हमने कहा कि जो हमारा विकास है, यादव वोट आपकी स्ट्रेंथ हमेशा से रहा है, स्ट्रेंथ रहा है, हर किसी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होता है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई जिसमें साफ साफ ये उन्होंने बताया कि जो मुसलमान हैं वो पूरी तरह से, जो ये समाज है, ये समाजवादी पार्टी के साथ आज भी खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। मायावती जी एक तरह से अपनी लाचारी दिखा रही हैं कि वो कह रही हैं कि मुझे वोट दे दीजिए, क्यों, अगर दो समाज मिल जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। एक और चीज देखने वाली है कि मायावती जी ने जो इसमें तर्क दिया, आप सुनिए, उन्होंने जो तर्क दिया वो ये था कि समाजवादी पार्टी टूट रही है इसलिए आप हमें वोट दीजिए। तो आपके पास और कोई वजह नहीं है कि मुसलमान भाई आपको क्यों वोट दे, सिर्फ ये कि हमारी पार्टी टूट रही है तो आपको वोट दिया जाए। आप देखिए, ये मुस्लिम वोट पर जो ये एसपी बीएसपी का झगड़ा है, संबित पात्रा, आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट बच जाए। किस तरफ से खींचातानी आप देख कांग्रेस लीजिए, अगर हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ताकि संबित आपके लिए रास्ता आसान हो जाए। संबित पात्रा, देखिए, मैं बड़े ध्यान से एक तो मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था और अभी बहन पंखुड़ी को भी मैं सुन रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा दुख भी हो रहा है कि मुसलमानों को किस प्रकार एक वोट बैंक के रूप में और एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कहता है कि नहीं मुझे दे दो, इसे मत दो, इसे मत दो, उसे दे दो। ये जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, मायावती जी खुद इतनी बड़ी नेत्री होकर वो जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग कर रही है, और वो कह रही कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में चूंकि दलित भी है वहां पर तो कोई हमें हरा ही नहीं सकता क्योंकि उस पर तो हमारा अधिकार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ दिनों पहले एक जजमेंट आया है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर आप चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, अपील नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद जिस प्रकार यह अपील हो रही है वो स्पष्ट करता है कि एक सेंस ऑफ नर्वसनेस इन पार्टी में है। वरना आप सोचिए, मायावती जी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के कुछ घंटों बाद बाहर निकलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम यादवों और मुस्लिमों का नाम लेती है। वो दिखा रहा है कहीं ना कहीं जमीन खिसक चुका है। और मानव जी, आप भी तमाम टेलीविजन देख रहे होंगे, कल से ओपिनियन पोल्स तो आ रहे हैं। ओपिनियन पोल्स जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त और उसकी सरकार बनाते हुए दिखा रही हैं, स्वाभाविक रूप से उससे चारों तरफ जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं उनमें अफरा तफरी है और बेचारे मुसलमानों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास है। संबित, मुझे पता था आप ओपिनियन पोल का जिक्र जरूर करेंगे, बेचारे मत कहिए, उसमें आपकी पार्टी जीत रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से उसी पॉइंट पे आ रहा हूं जो मैंने पहले पूछा था। आप वाकई उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि मुस्लिम वोट बट जाए एसपी बीएसपी में, और एसपी में झगड़ा है इसलिए मुसलमान कंफ्यूज रहे, क्योंकि एक साथ चला गया तो होता है ऐसा है कि वो डिसाइसिव फैक्टर हो जाता है। संबित, नहीं, देखिए, ये डिसाइसिव फैक्टर वाला विषय नहीं है। आप ये ब्लेटेंट जो ब्रेजन लॉ के खिलाफ जाने वाला विषय है। कानून बिल्कुल एक दिन पहले बना कि आप रिलीजन के नाम पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अपील नहीं कर सकते हैं। और छोड़िए कोई छोटा नेता या प्रवक्ता आके क्या अपील करेगा, खुद मायावती जी आ गई चंद घंटों बाद आके कह रही है कि मुसलमान वहां मत वोट करना, वो पार्टी टूट गई, आप सब मुझे वोट कर देना। ये तो नर्वसनेस को दिखाता है। और दूसरी बात आप देखिए, पार्टिसिपेशन इन पावर की बात की गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी
पार्टी ने पिछली बार सबसे ज्यादा मुसलमान कैंडिडेट उनके थे और 69 एमएलए जो सरकार में रहे हैं, जो सत्ता में रहे हैं, वो मुस्लिम थे। उसके बावजूद आप बता दीजिए मुसलमानों की परिस्थिति में किसी प्रकार का सुधार हुआ? 1% कोई सुधार नहीं हुआ। तो आप केवल उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना, उनके परिस्थिति में कोई सुधार नहीं लाना, यही चला आ रहा है जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है। मैं वही कह रहा था। राजीव त्यागी देख रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है, एसपी बीएसपी मुस्लिम वोट पे लड़ते रहेंगे। आपका अभी तय नहीं है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और देखिए बीजेपी इसमें बाजी मार ले जाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बटेगा, सीधा फायदा बीजेपी का है। देखिए, न्यूज 24 के जो भी सम्मानित व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं एक बात विशेष रूप से उनसे कहना चाहूंगा, और बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि प्रत्येक भारतीय है हमारे लिए, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। प्रदेश का यदि विकास होगा, अच्छी सड़कें बनेगी, शिक्षा बेहतर होगी, चिकित्सा बेहतर होगी, रोजगार बेहतर होगा, तो प्रत्येक जातीय धर्म के व्यक्ति को वो चीज मिलेगी। लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी जातीय धर्म की बात हो रही है, उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। मैं आपको 1-2 आंकड़े देना चाहता हूं। अगर पूरे देश में 74% लोगों की साक्षरता है, तो उत्तर प्रदेश में भी 67% लोग बाग साक्षर हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों के पास बिजली के कनेक्शन है और उनका अगर बिजली बिल हाफ होता है, तो निश्चित रूप से उन सबको फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 34 लाख किसान हैं, उसमें से 2 करोड़ किसानों ने राहुल गांधी जी की किसान यात्रा में बाकायदा राजीव त्यागी किया है और कहा कि राजीव त्यागी इलेक्शन स्पीच नहीं है। राजीव त्यागी, मैं कहता हूं राजीव त्यागी इलेक्शन स्पीच नहीं है। एक सेकंड, मुद्दे पे आ जाइए। राजीव त्यागी, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और कांग्रेस क्या कह रही है, क्या देने का वादा कर रही है? बिजली आदि उससे मतलब नहीं। इलेक्शन स्पीच नहीं है, इलेक्शन स्पीच नहीं है, इलेक्शन स्पीच। मानक जी, ये इलेक्शन स्पीच नहीं है। मुद्दे पे आ रहा हूं। 2 करोड़ 34 लाख में से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बाग किसान हैं, और किसान एक बिरादरी है हमारे लिए, नौजवान एक बिरादरी है हमारे लिए, व्यापारी एक बिरादरी है हमारे लिए। ऐसा लग रहा है आप बेचैन तो नहीं है मायावती की अपील से? साथ में और मायावती की अपील से आप बेचैन तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी से अगर मुसलमान चला गया खींच के, क्योंकि आप तो एसपी के साथ जा रहे हैं, मुसलमान अगर उधर चला गया तो बढ़ जाएगा वोट और बीजेपी जीत जाएगी? देखिए मानक जी बहुत स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से या जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, क्या वो गारंटी लेंगे धर्म और जाति का इस्तेमाल नहीं करेंगे? अभी संबित पात्रा मेरे अच्छे मित्र हैं जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या धर्म को लेकर के कोई बात नहीं आएगी? और सर्वे की उन्होंने जिक्र किया, बिहार में भी सर्वे आया था, दिल्ली में भी सर्वे आया था, और भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंची सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से? तो मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं, आप बच रहे हैं। राजीव त्यागी फिर से कोशिश कर रहा हूं, आप बच रहे हैं। सीधा जवाब दीजिए, मुसलमान यूपी में किसको वोट देगा? समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को? बताइए क्या जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उत्तर प्रदेश का वासी विकास चाहता है, वो कांग्रेस को वोट देगा और कांग्रेस को सत्ता में लाएगा। चलिए ठीक है, कांग्रेस आएगी, विकास आएगी, इसके अलावा हम कोई बात कहना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर खान, देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है आप ही की पार्टी है जो मुसलमानों को रिझा रही है। पंखुड़ी पाठक एसपी से बैठी है, कह रही है हम मुसलमानों की और जातियों की बात नहीं कर रहे, बीजेपी कह रही है हम नहीं कर रहे, कांग्रेस कह रही है हम नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है आपको, लग रहा है अस्तित्व पर संकट आ गया है। इस बार अगर मुस्लिम वोट नहीं खींचा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मानक गुप्ता जी, जैसे लगता है कि आप बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए बैठे आज हैं। अरे आप अगर धर्म की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएंगे तो मैं तो बोलूंगा, कोई भी पार्टी बोलेगी उसके खिलाफ बोलूंगा मैं। नहीं करनी चाहिए अहमद खान साहब। पत्रकारों को काम है सवाल पूछना और सवाल का जवाब देना। बात कर देंगे, आप बोलेंगे क्या करेंगे आपको? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सब नहीं मैं आपको उसी तरह की बात कर रहे हैं। आज मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये लोग जो बात कर रहे हैं सारे लोग डांटना नहीं है। आप बच्चे हमारे हो, हमारे बच्चे की उम्र के हो, डांट भी सकते हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आप समाज की बात कर रहे हैं कि हाँ मुस्लिम वोट, फला वोट, जितनी पार्टियां बैठी हैं जरा इनसे पूछिए,
एक हमारी पार्टी है जिसने माइनॉरिटी सेल नहीं बनाया है, जिसने बैकवर्ड सेल नहीं बनाया है, जिसने दलित सेल नहीं बनाया है। ये सारे लोग बैठे हुए हैं। सवाल है मेरा युवा खान साहब आपसे, महिला खान साहब, संगठन, सवाल है दलित- अच्छा, कि भारतीय आपने जनता पार्टी अपने ने भी सत्ता के दौरान, दलित समाज बना अपने रखा शासन हुआ है। के दौरान दलितों के लिए आज कौन कौन ये सी योजना लेके आया? राजीव त्यागी देख लीजिए, पंखुड़ी बैठी है यहाँ पे, उनसे कोई सवाल नहीं सवाल पूछे। है, 5 साल सवाल सरकार है, चलाई है आप इन्होंने। तो सवाल आप पूछ रहे हैं डॉक्टर एम एच खान। दलितों की सरकार भी नहीं मैं है। उनसे भी सवाल पूछूंगा। दलितों को अगर पट्टे दिए कांग्रेस ने दिए, दलितों को बीसी कुछ करके कांग्रेस ने दिया। आज ये स्थिति है कि ये सेंसस के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से ये स्पष्ट हुआ है कि दलितों की आय में पूरे देश में वृद्धि हुई है और वहां जाकर जमीनें भी खरीद रहे आपने क्या किया? आपने शोषण किया और दलितों को वोट देने के लिए इस्तेमाल किया। वर्कर्स को मार डाल रहे हो आप। तो आप कहाँ हो? आप ये बताइए ना, आप सेल बना रहे हो, कहीं महिला सेल बना रहे हो, कहीं बैकवर्ड सेल बना रहे हो। आपके पास है क्या? आपके पास है क्या? बताओ ना। हमारे तो वादे में आप भी आए थे 125 सीट दिया, रुक जाइए, देख रहे हैं संबित पात्रा, देख रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। संबित आप देख रहे हैं, राजीव त्यागी बीएसपी को निशाना बना रहे हैं, पंखुड़ी यहाँ बैठी है एसपी से, उनको निशाना नहीं बना रहे। अब ये क्लियर हो गया है, राजीव त्यागी और समाजवादी पार्टी मिलने वाले। राजीव त्यागी एक सेकंड, डॉक्टर खान एक सेकंड रुक जाइए। ऐसा लग रहा है एसपी कांग्रेस साथ आ रहे हैं। अगर एसपी कांग्रेस साथ आ गए संबित पात्रा, तो मुस्लिम वोट हो सकता है न बटे। ऐसे में दिक्कत आपकी है संबित। देखिए, जहां तक एसपी और कांग्रेस का सवाल है, कल तो खुद जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है इनकी, आदरणीय शीला दीक्षित जी, उन्होंने हथियार डाल दिया। उन्होंने कहा अच्छा होगा मुझे छुट्टी दे दे और ये अखिलेश जी के साथ मिल जाए। हाँ। ऐसा तो मैंने कभी चुनाव ही नहीं देखा जिसमें मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही चुनाव से पहले हथियार डाल के चले जाए। और दूसरी बात है, देखिए राजीव जी बहुत अच्छे इंसान है, अच्छा बोलते हैं, मगर राजीव जी बहुत कष्ट। राजीव जी मैं बोल लूं प्लीज। आप सुन लीजिए। राजीव जी अच्छे व्यक्ति, अच्छा बोलते हैं। और खाट यात्रा में राजीव जी ने राहुल जी का बड़ा साथ दिया था, मगर बेचारे राहुल जी को देखिए, खाट लेके लंदन चले गए हैं, खाट के बाद लंदन की चाट। अब राहुल जी कितना सीरियसली लड़ रहे हैं चुनाव, ये खुद देख लीजिए। राहुल गांधी, तीसरी बात, खान साहब इतना मत हंसिए, आपके लिए भी। पात्रा देखे प्लीज, आपके लिए भी है एक चीज। लेकर के गए, लेकिन आपकी काट में विजय माल्या और ललित मोदी लेके चले गए। आप उसमें जवाब दीजिए ना। 1,14,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों को माफ करती है मोदी सरकार और किसानों को कर्जा माफ नहीं करती है। क्या मोदी सरकार 2 करोड़ किसानों को उत्तर प्रदेश में कर्जा माफ करेगी? क्या 50 लाख किसानों का पंजाब में कर्जा माफ करेगी? बात है कर्जा माफी की। मानव भाई ने राजीव त्यागी एक सेकंड, क्या कर्जा माफ करेंगे? मानव भाई ने बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बोल कर्जा माफ करते हैं। राजीव त्यागी एक सेकंड, ललित मोदी और विजय माल्या मैं बोल जाते हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज। हाँ संबित जल्दी। हाँ देखिए, और खान साहब बड़े आदर पूर्वक मैं कहूंगा कि किसी और पार्टी में दलित सेल नहीं होता, आपके पार्टी में फलाना सेल नहीं होता, आपके पार्टी में मुस्लिम सेल नहीं होता, आपके पार्टी में तो एक ही सेल है, मनी कलेक्शन सेल। बस लाओ पैसे दो, विधायक की टिकट से पहले पैसे दो, 4 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, एक ही सेल खोल रखा है। 10 लाख, बाकी और कोई सेल थोड़ी है। 10 लाख इसलिए इस बार कोई सेल वेल काम नहीं करने वाला। गया सब गया, हाथी गई इस बार। नहीं बचा सकता। पंखुड़ी बहुत देर से सुन रही है। एक सेकंड डॉक्टर खान, एक सेकंड पात्रा जी, सुनिए, फिर आप हंसी के पात्र बन जाए। सुनिए, फिर मैं कह रहा हूं आपका ये झुंझुना नहीं चलेगा, जय श्री राम का नारा नहीं चलेगा। डॉक्टर खान सुनिए, डॉक्टर खान सुनिए। मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला ऐसा लग रहा है। बनाएंगे। डॉक्टर खान, राजीव त्यागी, कांग्रेस की पार्टी आपको निशाना नहीं बना रही। हम ये मान लें कि आप और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो जाएगा और बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, मुस्लिम वोट बटेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी को खुला मैदान तभी मिलता, मुस्लिम वोट अगर बढ़ जाता। ओपिनियन पोल जैसे संबित पात्रा कह रहे हैं। आप इस डिबेट से अगर अंदाजा लगाएंगे तो ऐसे तो देख लीजिए, तीनों कौन लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं ही एक अकेली हूँ यहाँ पर जो नहीं लड़ रही, तो शायद हम ही अकेले आप आपस में लड़ रही हैं। नहीं, आप तो अपने घर में लड़ रही हैं। हम घर में लड़े हैं, कुछ भी, लेकिन हम मजबूत हैं। चुनाव को लेकर हम मजबूत हैं, इसलिए वो नर्वसनेस जो बाकी तीनों पार्टियों में दिख रही है, हम एकदम मजबूत है अंदर से भी। आज आपने देखा हमारे सारे विधायकों ने हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को समर्थन दिया है। मुसलमान इस बार किसको वोट देंगे यूपी में? मुसलमान
देखिए, मुसलमान की बात नहीं है। जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे जाति धर्म से हटके लोग एक विकास का जो चेहरा है अखिलेश यादव जी, उनको वोट देने को तैयार हैं। और भाजपा जो ये खुश हो रही है सोचकर कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी तो उनका कोई फायदा होगा, तो ये बहुत छोटी उनकी एक खुशी है, ज्यादा दिन ये रहेगी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी नहीं टूट रही है। और जहां तक बसपा, अरे कैसे नहीं सोच रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों के जो चेहरे पे खुशी है 2-3 दिन से। जबरदस्ती हमारे को क्यों सोचवा रहे हैं आप? देखिए, बात यहाँ हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बात ये है कि उत्तर प्रदेश में खास करके ये जो नोटबंदी जो ये हुई पिछले दिनों में, उससे जो उत्तर प्रदेश में 70% किसान है, उसके हालात इतने बुरे हो गए हैं। जो वहाँ पे जो मजदूर हैं, जिनको दिहाड़ी नहीं मिल रही है या जो इंडस्ट्री है, तो इसलिए यहाँ पे हिंदू मुसलमान का ये मुद्दा रहा ही नहीं है। ये तो मायावती जी ने मुद्दा बनाया, वरना हम तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे। देखिए, हम तो डॉक्टर खान फिर कह देंगे कि मैं आपको निशाना बना रहा हूं, लेकिन देख लीजिए इस पैनल में तीनों पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी विकास की बात कर रही है, नोटबंदी के मुद्दे की बात कर रही है। इस पर बात होनी चाहिए। एक आप ही है डॉक्टर खान जो मुस्लिम कर रहे हैं कि मुसलमान दलित एक हो जाओ तो वोट बटेगा नहीं तो हम जीत जाएंगे। अब देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और जनता को डिसाइड करना है कि क्या वाकई विकास का मुद्दा अहम है या फिर धर्म और जाति का। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, डॉक्टर खान, राजीव त्यागी, पंखुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया।